हर हर महादेव दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए उपाय के साथ। दोस्तों, अगर आप मुझसे हमेशा के लिए जुड़े रहना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक विशेष उपाय लेकर आई हूँ जो कि महादेव की 5 पुत्रियों के बारे में बताया गया है और इन्हीं 5 पुत्रियों के दर्शन के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। बढ़ते हैं दोस्तों आज के नए उपाय की ओर। दोस्तों, कभी कभी कार्य अवश्य करना। जब भी आपको मौका मिले तो शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है, यानी जो भी तांबे या स्टील का जो भी कलश होता है जिसमें से बूंद बूंद पानी शिवलिंग पर टपकता रहता है, तो उसमें शिव जी की 5 पुत्रियों का स्थान होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शिव जी की 5 पुत्रियां कौन कौन है, उनका क्या नाम है? चलो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, शिव जी की सबसे पहली पुत्री का नाम है जया, दूसरी पुत्री का नाम है विषहरा, तीसरी पुत्री का नाम है शामिनी बारी, चौथी पुत्री का नाम है दोतली और 5वीं पुत्री का नाम है देव। क्या क्या है दोस्तों? जया, विषहरा, शामिनी बारी, दोतली और देव। वैसे तो शिव जी की 6 पुत्रियां हैं, जिनमें से 5 के बारे में तो आपको बता दिया है। जो छठी पुत्री है उसका नाम है अशोक सुंदरी। तो दोस्तों, शिव जी के ऊपर जो जलाधारी होती है उसका भी हमें कभी कभी पूरा ध्यान लगाकर दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। जब आप शिव जी के मंदिर में जाओ एक लोटा जल चढ़ाने, तो अगर आपको ध्यान में आ जाए तो थोड़ा सा जल उस जलाधारी में भी डाल देना चाहिए और उसका दर्शन भी करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपको नशे ब्लॉकेज का एक छोटा सा उपाय बताऊंगी, जिसके करने से आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, जब जलाधारी में से पानी टपक रहा हो और महादेव के आशीर्वाद से अगर आपके हाथ में बेल पत्र की पत्ती हो, अगर नहीं हो तो जो मंदिर में चढ़ी हो वहीं ले लेना और उसको शिवलिंग पर चढ़ा देना। तो जब आप बेलपत्र को चढ़ाकर आराम से बैठ गए हो और कलश में से बूंद बूंद पानी गिर रहा हो और जया, विषहरा, शामिनी बारी, दोतली, देव का जल जब जब बेलपत्र पर गिर रहा हो तो उसको गिरते रहने देना और उसका आराम से दर्शन करते रहना। मान लो यदि किसी के शरीर में ब्लॉकेज ज्यादा है और डॉक्टर ने भी बोल दिया हो कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा या उसकी बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी, तो आप एक काम अवश्य करना। डॉक्टर से कहना कि मुझे केवल 2 दिन का समय दे दो, उसके बाद आप ऑपरेशन कर देना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही ध्यान से सुनना है अगर आपको ठीक होना हो तो। जब आप शिव मंदिर में गए हो और आपके हाथ में एक बेलपत्र है, नहीं भी है तो शिव पर चढ़ी बेलपत्र को धोकर ही चढ़ा देना। उसके बाद जो बेलपत्र के ऊपर जलाधारी में से जया, विषहरा, शामिनी बारी, दोतली, देव का बूंद बूंद जल उस बेलपत्र पर गिर रहा हो तो उस बेलपत्र को उठा लेना है। जिसको भी हार्ट में प्रॉब्लम हो, थायराइड की प्रॉब्लम हो, तो अगर उस व्यक्ति को मात्र 2 बेलपत्र, ठीक वैसे ही जैसे एक बेलपत्र ली है चढ़ी हुई जिसपे बूंद बूंद जल गिर रहा था, यदि ऐसी 2 बेलपत्र इन बीमारी वाले व्यक्ति को खिला दी जाए और उसके तीसरे दिन अगर उसका टेस्ट किया जाए तो डॉक्टर भी बोल देगा कि अब आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, गोली दवाइयों से ही काम चल जाएगा। इतना महत्व होता है उस बेलपत्र का। लेकिन हाँ दोस्तों, डॉक्टर को अवश्य दिखाना है, क्योंकि कहते हैं डॉक्टर भी शिव का एक रूप होता है, क्योंकि शिव महापुराण में डॉक्टर और महादेव को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया है। दोस्तों, अब मैं आपको शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम से एक और उपाय बताऊंगी। शायद ये दिक्कत 90% लोगों को होती है और वो है नींद की बीमारी। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो नींद आने की गोली लेते हैं, अगर गोली ना ले तो उन्हें नींद भी नहीं आती, और कुछ तो ऐसे भी हैं इस संसार में जो गोली भी ले लेते हैं तो भी उनको नींद नहीं आती। उन्होंने बहुत प्रयास कर लिया तो भी उनको इस बीमारी का सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। डॉक्टरों के पास भी धक्के खा लेते हैं तो भी ठीक नहीं हो पाते। दोस्तों, जो मैं आपको ये उपाय बताऊंगी ना, उसके बाद अगर आपको झकास नींद आए ना तो एक बार कमेंट जरूर करना, क्योंकि आपके एक कमेंट से अन्य लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, बताती हूँ मैं आपको नींद आने के उपाय को, जो धीरे धीरे आपकी सारी नींद की दवाई को पूरी तरह समाप्त कर देगा। आपको करना क्या है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास पानी, उसके बाद आपको लेना है शिव जी की 5 पुत्रियों का नाम और उसके बाद जल पीना है। जैसे दोस्तों, पहले आपको लेना है अपने हाथ की हथेली में थोड़ा सा पानी, शिव जी की
5 पुत्रियों में से पहली पुत्री का नाम लेना है जया। जया का नाम लेकर उस पानी को पी लेना। फिर थोड़ा सा जल लेना है अपनी हथेली में। उसके बाद लेना है शिव जी की दूसरी पुत्री का नाम विषहरा। फिर विषहरा का नाम लेना, उस जल को पी लेना है। ठीक ऐसे ही सभी पुत्रियों के नाम से थोड़ा थोड़ा जल पीना है। उसके बाद आप स्वयं देखना, आप धीरे धीरे करके कैसे घोड़े बेचकर सोना शुरू कर दोगे और आप जो नींद की गोली खाते आ रहे हो ना, वो धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी और फिर आप रात को सोकर सीधा सुबह ही उठेंगे और आपका सारा दिन एकदम स्फूर्ति में जाएगा। तो दोस्तों, ये थे शिव जी की 5 पुत्रियों के नाम से उपाय। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करना। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।